हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है वो ईमानदारी से कर रहे होंगे और उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आज या कल आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। और जो अभी आपकी एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि 15 जून तक आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड है वो भी, ठीक है। जैसे हम पहले उम्मीद लगाए बैठे थे कि 2 दिन बाद आएगा, 1 दिन बाद आएगा, तो ये भी आपकी एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है 15 जून तक, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आया हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो कंप्लीट एनालिसिस के द्वारा हम समझाएंगे कि आपकी जो फिजिकल के लिए कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, क्या आपका नाम उस कट ऑफ के अंदर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो उससे आपका आइडिया भी लग जाता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता नहीं हो सकता, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना जो स्कोर कार्ड है वो ज़रूर शेयर करना कि हमारा स्कोर इतना है और इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, ठीक है, स्कैम कितने लेवल पर हुआ है और कितने गुणा बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी ये कट ऑफ। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी आइडिया हो सके कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, ठीक है। तो हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में जानने से पहले हम वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि वैकेंसी आपकी कितनी है टोटल। तो सबसे पहले मैं मेल कैटेगरी की बताऊंगा कि मेल कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी हैं, लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है, और अब की बार कितनी वैकेंसी हैं और अब की बार क्या उम्मीद है कट ऑफ आपकी जाने की। तो सबसे पहले हम बात करें यूआर कैटेगरी की, तो 1733 आपकी वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की। ये वो वैकेंसी हैं जो दोबारा से रिवाइज होके आई थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 434 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 956 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी की 729 वैकेंसी हैं और एसटी कैटेगरी की 337 वैकेंसी है, ठीक है। यही वैकेंसी हैं और आपकी ओवरऑल वैकेंसी कितनी हो जाती हैं 4189। तो ये है ना कि 7000 वैकेंसी, 7000 नहीं है, लड़कों की सिर्फ वैकेंसी है 4189 वैकेंसी, ठीक है। और अगर मैं लड़कियों की बात करूं, फीमेल कैटेगरी की बात करूं, तो 948 वैकेंसी हैं आपकी यूआर कैटेगरी की, 238 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की, 525 वैकेंसी आपकी ओबीसी की और 457 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी की, 208 वैकेंसी एसटी कैटेगरी की। टोटल आपकी वैकेंसी हो जाती हैं 2376, ठीक है। और हम अब क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करके कि बच्चों का स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो जैसा कि जो पहले वाली कट ऑफ थी, जैसे ड्राइवर की थी, ठीक है, और एचसीएम की थी और एडब्ल्यूटीपीओ की थी, उसमें क्या था कि 12 गुना बच्चे सेलेक्ट किए गए। तो हम उम्मीद करके चल रहे कि 12 गुना बच्चे ही सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर वाले के अंदर 20 गुना बच्चे बुलाने थे लेकिन उन्होंने सिर्फ 12 गुना बच्चे ही बुलाए। तो इसमें भी हमें उम्मीद है कि 12 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। तो उस हिसाब से जो यूआर के लिए बच्चे सेलेक्ट होंगे वो 20,000 बच्चे, ठीक है। और इन 20,000 में ईडब्ल्यूएस वाले भी आएंगे, ओबीसी वाले भी आएंगे, एससी वाले भी आएंगे, एसटी वाले भी आएंगे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 5,000, ठीक है, जो कि इनका 12 गुना हो जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। और 956 वैकेंसी हैं तो इनका 12 गुना, ठीक है, 11,000 के समथिंग है वो। और एससी कैटेगरी के अंदर 8,000 बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे और एसटी कैटेगरी के अंदर 4,000, तो तकरीबन 50,000 बच्चे हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे ओवरऑल। मतलब फिजिकल के लिए जो पीडीएफ वाली लिस्ट आएगी उसमें 50,000 बच्चे हैं वो देखने को मिलेंगे। लड़कियों के लिए अगर मैं बात करूँ तो यूआर कैटेगरी के लिए 11,000 लड़कियां वो बुलाई जाएंगी और इन 11,000 में आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी सभी के सभी इसमें काउंट होंगी, ठीक है। और 3,000 जो ईडब्ल्यूएस वाली लड़कियां होंगी, 6,000 के आसपास ओबीसी की लड़कियां देखने को मिलेंगी और 5,000 के समथिंग आपको एससी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं वो देखने को मिलेंगी और 2,000 के समथिंग एसटी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। देखो, हम अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको क्या देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा असर नॉर्मलाइजेशन डालेगी कि नॉर्मलाइजेशन बच्चों का कितना होता है, ठीक है। तो
बहुत सारी शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कम से कम अगर मैं मान के चलूँ, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको तकरीबन 7 से 8 नंबर का जो फासला है, ठीक है, 7 से 8 नंबर का जो फासला है वो देखने को मिल सकता है। मतलब आपके किसी शिफ्ट के अंदर 7 नंबर 6 नंबर कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं और कुछ शिफ्ट के अंदर 6 से 7 नंबर बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैं एक्सपेक्टेड मान के चल रहा हूँ कि 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है वो ज़रूर हुआ। पहले क्या होता था कि ज़्यादातर बच्चों का स्कोर है वो बढ़ता था कि किसी के 10 नंबर बढ़ गए, किसी के 6 नंबर बढ़ गए, किसी के 5 नंबर, किसी के 2 नंबर। लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि बच्चों के जो स्कोर है वो कम भी हुए हैं। जैसे एक लड़की ने एक वीडियो बनाई थी जो HCM वाला एग्ज़ाम था, उसके 83 मार्क्स थे और उसके नॉर्मलाइजेशन के द्वारा वो जो 75 की कट ऑफ है वो भी क्लियर नहीं कर पाई थी। तो मतलब 7-8 नंबर का तो उसमें हो गया था, जिसमें शिफ्ट भी काफ़ी कम थी, 4 से 5 ही शिफ्ट थी आई थिंक, ठीक है। इसमें तो बहुत सारी शिफ्ट हैं, तो मैं फिर भी इतना अनुमान लेके चल रहा हूँ कि इतना तो नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा डेफिनेटली, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का मान लो 60 है स्कोर, ठीक है, उसका बढ़कर 70 हो सकता है, ठीक है, 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, 75 तक जा सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड भाई कुछ भी हो सकता है। तो उसके बारे में हम एक तो नॉर्मलाइजेशन सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कि कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। देखो पहले क्या होता था, जो मेल वाली कट ऑफ गई थी ना, ये है आपकी 2023 की कट ऑफ। जो मेल कैटेगरी की, जो यूआर कैटेगरी की गई थी 65 पर, और ओबीसी गई थी 66 पर, एक नंबर ज़्यादा गई थी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कितने पर गई थी, 60 नंबर पर, और एससी कैटेगरी की 57 पर, और एसटी कैटेगरी की 58 पर गई थी। तो काफ़ी मतलब कम ही गई थी, और ये 10 गुना बच्चे हैं वो बुलाए गए थे, ठीक है, 10 गुना बच्चे बुलाए गए थे, और इसमें ये थी। अब की बार क्या होगा कि बच्चे कितने बुलाए जाएंगे, 12 गुना, ठीक है, 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और पिछली बार कितने बच्चों को बुलाया था यूआर कैटेगरी के अंदर, 32,000। लेकिन अब की बार कितने बुलाए जाएंगे, सिर्फ 20,000, और जो 12 गुना है तब भी सिर्फ 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये जो आपकी मेल कैटेगरी की यूआर की जो कट ऑफ जाएगी, ठीक है, वो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड मैं मान के चल रहा हूँ वो जाएगी 71 ±2, ठीक है, आपकी 71 और 73 के बीच में। चलो लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है, 71 से 73 के नंबर के बीच में जो आपकी कैटेगरी यूआर कैटेगरी की मेल की जो कट ऑफ है वो जाने का अनुमान है, ठीक है। आप लोग जब भी आपका रिजल्ट आए तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना। फिर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की गई थी 66 नंबर पर, लेकिन उस टाइम सिर्फ 3,000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन अब की बार 11,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपकी ओबीसी की मैं मान के चल सकता हूँ, ओबीसी कैटेगरी की मेल की हम उम्मीद कर रहे हैं 68 से 69 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इतना डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो पहले सेम ही था, 5,000 के समथिंग पहले बुलाए गए थे और 5,000 के समथिंग अब की बार बुलाए जाएंगे, और उसमें जो डिफरेंस था वो 5 नंबर का था। तो ये भी मेरे हिसाब से 67 और 68 के बीच में ही जो देखने को मिल जाएगी आपकी ईडब्ल्यूएस की। और एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ये मान लो 64 और 65 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। और एसटी कैटेगरी की मैं अगर बात करूं तो ये भी आपकी 64 से 66 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ओवरऑल इतना ही रहा था, ठीक है। और ये किस भी आप पे है कि आपका नॉर्मलाइजेशन है, उसमें मार्क्स आपके बढ़ेंगे कम होंगे, ठीक है।
दूसरा स्कैम काफ़ी बड़ा फैक्टर है भाई। अगर स्कैम, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्कैम पिछली वाली वैकेंसी के अंदर भी हुआ था और उससे पिछली वाली वैकेंसी के अंदर भी हुआ था, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर स्कैम आपका काफ़ी बड़े लेवल पर नहीं हुआ होगा तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और अगर स्कैम इससे भी बड़ा लेवल होगा और भी ज़्यादा होगा तो भाई आप 80 नंबर पर भी सेफ नहीं हो, ठीक है। 80 मार्क्स लेके भी आप सेफ नहीं हो, 85 नंबर लेकर भी सेफ नहीं हो, फिर एक्सपेक्टेड बताने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैटेगरी की, जो कि ये पहले गई थी आपकी 2023 के अंदर, ठीक है। और अब की बार मुझे उम्मीद है कि आपकी यूआर कैटेगरी की सेम इसी तरह आपकी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और तकरीबन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 66 पॉइंट समथिंग पर आपकी जो कट ऑफ है, ये मान लो कि 65 से 65 से 66 के बीच में आपकी फीमेल कैटेगरी की यूआर की देखने को मिलेगी, ठीक है। और ओबीसी की आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहेगी, मतलब 63 के आसपास आपकी ओबीसी की देखने को मिल जाएगी। और आपकी ईडब्ल्यूएस की ये मान के चलो कि 59 से 60 के बीच में आपकी ईडब्ल्यूएस की एससी कैटेगरी की 58 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, प्लस माइनस 1 नंबर। और आपकी एसटी कैटेगरी की 56 से 57 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है आपकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो कि फिजिकल के लिए है, ठीक है। इसके बाद और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से इतनी आपकी कट ऑफ है वो ज़रूर देखने को मिलेगी अगर स्कैम इससे बड़े लेवल पर ना हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि पिछले हमने देखा था कि अनएक्सपेक्टेड था, ड्राइवर वाले के अंदर भी 83 पर गई थी, ठीक है। और जो कि पहली वाली कट ऑफ थी, लेकिन उसमें 12 गुना बच्चे ही बुलाए गए हैं। अगर 20 गुना बुलाते तो वो कट ऑफ मैं मान के चल सकता हूँ कि 77 पर और 76 पर जा सकती थी। तो इसके अंदर ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। जो ये कह रहे कि 75 जाएगी, 74 जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई। अगर 10 गुना बच्चे बुलाते तो मैं ये थोड़ी सी कट ऑफ है इसको बढ़ा सकता था क्योंकि कम बच्चे, लेकिन 12 गुना बच्चों के अंदर, ठीक है, काफ़ी बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उस रीज़न की वजह से ये कट ऑफ है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है यही देखने को मिलेगी, आप मिलान कर लेना, ठीक है। जो 2023 के अंदर आपकी कट ऑफ गई थी उसका मैंने स्ट्रिक एनालिसिस किया था, और जो इससे पहले वाली भी वैकेंसी के अंदर थी उसके अंदर भी मैंने लगभग, ठीक है, इसी तरीके की हमारी जो कट ऑफ है वो गई थी, ठीक है। तो अनुमान यही है, बाकी आप समझदार हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और